अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम बैक। आज का व्लॉग बहुत मुख्तलिफ है। आज जी सुबह सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड ने जी प्लान बना लिया नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का, और उसका कोई भी आगे पीछे सीन नहीं था जाने का। यानी कि प्लान बन रहा था पर कोई एग्जैक्ट डेट नहीं थी, और सुबह वो बस रेडी हुए हैं ऑफिस के लिए और थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉल कर दिया जी हम निकल रहे हैं। तो ये मैंने कबाब वगैरह फ्राई कर लिए थे भी साथ लेके जाने के लिए। चिकन और आलू के कबाब बना लिए थे, बाहर से हमने नान ले ली थी, पकोड़े चटनी वगैरह चीज़ें हमने कर ली थी रेडी, और हम निकल आए थे जी ये सफ़र की तरफ। ये बच्चे जी माशाल्लाह बहुत खुश थे, और माशाल्लाह बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था पूरा रास्ता। अब जी चीज़ वगैरह लेके देने के बाद बच्चों को ये पहला स्टॉप था क़याम दयाम पे, जब हम रुके थे और वॉशरूम वगैरह जाना था, नमाज वज़ू ये चीज़ें करनी थी। उसके बाद जी हमने दोबारा से सफ़र हमने कंटिन्यू किया। इस सफ़र ने हमें बहुत ज़्यादा थका दिया था, और हम तकरीबन सफ़र बड़ा ही मज़े का 2 बजे हमने ये सफ़र शुरू किया था, दोपहर के 2 बजे ज़्यादा इंजॉय किया था। और आधा रास्ता इंजॉय करने के बाद ज़ाहिर बात है गाड़ी में बैठ के बंदा थक जाता है, और बच्चे भी फिर आहिस्ता फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए थे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र था। और ये सफ़र हमने कंटिन्यू किया था बालाकोट तक। जी हाँ, बालाकोट तक। तो ख़ुद आप लोग देख लेंगे कितना ज़्यादा सफ़र था। और इस सफ़र के बाद जो पहाड़ी इलाके का सफ़र था उसने फिर बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया था सबको ही, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था जाते जाते, और पहाड़ भी शुरू हो गए थे। तो खैर जी ये सफ़र हमारा शुरू हुआ। बच्चे आगे अपनी दादों के पास चले गए थे, और वो बड़ा अच्छा टाइम गुजार रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बीच में डांट भी खाते थे जब कुछ ज़्यादा एंजॉय करते थे, पर मज़ा आ रहा था बच्चों को। खैर ये उसके बाद हमने बहुत कम फिर हमने गाड़ी रोकी। फिर हमने गाड़ी भिरा पे ही रोकी थी एट द एंड। उससे पहले बीच में पानी लेना था, तो हम लोग ये यहाँ रुक गए थे। फिर बच्चे जहाँ भी कोई स्टॉप आता था तो चीज़ के बगैर आते ही नहीं थे वापसी। तो यहाँ पे जी उनके बाबा अंदर गए थे चीज़ लेने के लिए, और ज़ावियार को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो रोक के गए थे कि बाहर नहीं जाना। तो और वैसा नहीं हो सकता कि उसे किसी चीज़ पे रोका जाए और वो रुक जाए उस चीज़ के ऊपर। और ये जी जैसे ही वो बाबा जाते थे ये चल के चला जाता था ड्राइविंग सीट पे, और ये गाड़ी ड्राइव करने चला जाता था। माशाल्लाह इसने बहुत ही अच्छा सफ़र गुजारा है, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह। अब जी ज़ावियार साहब को था कीड़ा कि मैंने जाना है बाहर, तो अब उसको समझ नहीं आ रही थी वो कैसे बाहर जाए। तो पानी की बोतल उठा के चला गया था बाहर के, जी मैं जा रहा हूँ पौधों को पानी देने, और इसके बाबा अंदर थे और उसको रोक के गए थे। ये देखिए जी ये गया पौधों को पानी देने, और इसको समझ नहीं आ रही है कि बाबा खड़े हैं कौन से पौधे को पानी देना है मैंने। तो खैर जी यहाँ पे पानी उठा गया था और ये दे रहा है पौधों को पानी, और इसके बाबा खड़े इंतज़ार कर रहे हैं अभी कब इसका ये सीन ख़त्म और हम चलें। ये पूरा रास्ता ही चलता ही रहा था ये सब कुछ। खैर यहाँ से जी हम निकले थे, और फिर से हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया था आगे की तरफ, और ये बैठा हुआ था। और यहाँ पे तकरीबन 5:30 बज चुके थे, और हमें सफ़र शुरू किए हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे हो चुके थे। थोड़ी थोड़ी थकावट भी होनी शुरू हो गई थी, पर अभी तो ये कुछ भी सफ़र नहीं था जो हमने रात के 2 बजे तक किया था। और यहाँ पे जी दोबारा से सफ़र हमारा कंटिन्यू हो चुका है, और अब ये सनसेट का टाइम था, 7:30 बज रहे थे, और ये इतना प्यारा व्यू था, इतना प्यारा व्यू था कि फिर मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड किया जाए। और जहाँ पे इतने ज़्यादा वो दरख्त वगैरह था कि वो छुप रहा था सूरज ना, और ये जी इसको यहाँ पे शॉपर मिल गया था, और इसको उड़ाता था। हवा तेज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो इसकी बाजू बाहर ही नहीं जा रही थी। बहुत दफ़ा रोकने पे भी उसने कहा नहीं शॉपर तो मैं बाहर फेंकूँगा ही फेंकूँगा। अब यहाँ पे जी बच्चे कुछ ना कुछ तंग करना शुरू हो रहे थे, क्योंकि 7:30 बजे और 2 बजे से शुरू किया गया सफ़र, 7:30 हो रहे थे। बच्चों के लिए इतना ही टाइम होता है कि वो एक जगह स्टिल होकर बैठ जाएं, फिर भी हम रास्ते में रुक रहे थे। अब जी उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप था हमारा भिरा इंटरचेंज पे, और यहाँ पे मैं बच्चों को वॉशरूम लेके आई थी, और वॉशरूम के बाद हम लोग गए थे KFC से मुझे चाय चाहिए थी, क्योंकि मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया था। और बच्चों ने कहा जी हमें आइसक्रीम खानी है, तो फिर मैंने यहाँ पे इनको चमन से आइसक्रीम लेके दी थी।
और आइसक्रीम तो बच्चे कहीं भी देखते हैं तो वो नहीं समझते कि नहीं इस चीज़ को हम नहीं छोड़ सकते। तो फिर यहाँ पे बगैर उनको डांटे आइसक्रीम लेके दी गई थी क्योंकि उनका सफ़र यादगार रहे और उनको ना डांटा जाए। खैर यहाँ पे जी आइसक्रीम ले रहे हैं और फरमाइशें बढ़ती जा रही थी सबकी कि हमें यूँ चाहिए, हमें ये चाहिए। तो फ्लेवर मैंने कहा इस ये लड़ेंगे, तो फिर मैंने सबका सेम फ्लेवर ही लिया। उसके बाद हम KFC आ गए थे। KFC से बच्चों के लिए मैंने फ़्राइज़ लिए थे क्योंकि इस पूरे सफ़र में बच्चों ने खाने के लिए बहुत परेशान किया था, रोटी वगैरह तो ये चीज़। तो फिर मैंने यहाँ से इनके लिए फ़्राइज़ लिए थे कि किसी न किसी तरह इनको पूरे रास्ते में खिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 15 या 20 मिनट्स हमने स्टे किया था और मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे नमाज़ पढ़ने गई हुई थी। बच्चों को यहाँ पे मैंने बस जी यहाँ पे फिर बच्चे खेल रहे थे और फिर हस्बैंड आ गए थे और ये मैंने अपने लिए चाय ली थी और मेरे सर में शदीद दर्द हो रही थी और इस चाय की मुझे शदीद ज़रूरत भी थी। खैर यहाँ पे जी मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ और अब बच्चों को सुलाना भी था, वो भी एक टास्क था क्योंकि यहाँ 8 बज चुके थे, 8 साढ़े 8 हो चुके थे यहाँ पे हमें। तो अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ और ये सीरीज़ मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।